हम खुदावन यीशु मसीह से प्यार करते हैं और हमारी रूह, हमारी आत्मा उसकी चाह करती है, उसकी चाहत में रहती है। लेकिन कई बार या ज़्यादातर हमारा जो ह्यूमन साइड है, हमारा जो शरीर है, वो हमारे बीच में आ जाता है। कई बार हम अपने आप को परमेश्वर से बहुत ही दूर महसूस करते हैं। कई बार बुरी आदतें या बुरी लत हमें पकड़ लेती है और इसीलिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ भरना और परमेश्वर के मसा के साथ दोबारा भरने के लिए एक बहुत ही पावरफुल जरिया है, और वो है कि हम वो करें जो मूसा ने किया था, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया था और जो प्रभु यीशु के चेलों ने यानी प्रेरितों ने किया था, और वो है प्रार्थना करना और उपवास यानी फास्टिंग करना। तो इस वीडियो में हम फास्टिंग को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पवित्र वचनों में, बाइबल में उपवास यानी फास्टिंग कैसे की गई है, और फिर हम देखेंगे कि फास्टिंग का हमारे आत्मिक ज़िंदगी के लिए और शारीरिक ज़िंदगी के लिए क्या फ़ायदे हैं, और तीसरा हम सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फास्टिंग कैसे करनी है ताकि हम इसे सुरक्षित तरीके से और प्रभावशाली यानी पावरफुल इफेक्टिव तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि फास्टिंग क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो फास्टिंग यानी उपवास है कि उन सब चीज़ों को जिनसे आपको आनंद आता है थोड़े समय के लिए अपने आप से दूर कर देना, ताकि आप आत्मिक जिंदगी में बढ़ सकें और अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर फोकस कर सकें। तो पवित्र बाइबल में जब हम देखते हैं तो एक कॉमन चीज़ जिससे लोग अपने आप को दूर रखते थे ड्यूरिंग फास्टिंग, वो था खाना। यस, यानी खाना पीना। और हम इस चीज़ को मानते हैं, इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम सब लोग खाना पीना पसंद करते हैं। और जब खुदा देखते हैं कि आप उससे इतना प्यार करते हैं कि आप अपने सबसे पसंदीदा चीज को, जो आपका शरीर पसंद करता है, उसे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो इससे परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता है। इट मूव्स द हार्ट ऑफ गॉड। और हमारी बीइंग का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यानी आत्मा, हम इसमें ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबी योएल के थ्रू हमें क्या कहते हैं। लिखा है योएल अध्याय 2 वचन 12। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 लिखा है यहाँ पर, तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। परमेश्वर इस बात का आदर करते हैं जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं और अपने शरीर से बढ़कर परमेश्वर का आदर करते हैं, और जब हम अपनी भूख को, अपने खाने को एक तरफ कर देते हैं, तो आत्मिक दुनिया में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और परमेश्वर इस बात का और हमारे इस डिसीजन का आदर करते हैं। अब फास्टिंग यानी उपवास सिर्फ खाने को स्किप करना ही नहीं है कि आप एक डाइट के ऊपर हैं। नो, फास्टिंग का असल में मतलब है परमेश्वर की खोज करना और उसके करीब आना। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो यशायाह नबी उपवास के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि उपवास इस तरह से होना चाहिए जिससे कि परमेश्वर को आदर मिले, परमेश्वर की महिमा हो। और 58 चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर नबी के थ्रू बात करते हुए कह रहे हैं कि इजराइलियों का जो उपवास है वो परमेश्वर को ऑनर नहीं दे रहा है, आदर नहीं दे रहा है। क्योंकि जब ये लोग उपवास कर रहे थे तो वह लोग वही कर रहे थे जो उन्हें अच्छा लगता था, जिससे उन्हें आनंद मिल रहा था। तो चलिए हम वचन से पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 58 और वचन 3 और 4 को पढ़ेंगे हम। लिखा है यहाँ पर, वह कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। आगे लिखा है वचन 4 में कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तो आइडिया यहां पर यह है
कि जब आप उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, सबसे पहले अपने टाइम टेबल को बदलें और सबसे जरूरी अपने मन को बदलें, क्योंकि ये वक्त है परमेश्वर को खोजने का और उसके करीब जाने का। और जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और इसमें अगर आपका प्रार्थना का वक्त नहीं बदल रहा है और परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को जानना नहीं बदल रहा है, तो आप असल में फास्टिंग नहीं, आप डाइट कर रहे हैं। तो फास्टिंग के दरमियान अगर आप आत्मिक जिंदगी में ग्रोथ, उन्नति को देखना चाहते हैं और परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, तो आपको टेलीविज़न को बंद करना पड़ेगा। आपको अपना जो गेमिंग का टाइम है इसे बंद करना पड़ेगा, इस लत को छोड़ना पड़ेगा और बाइबल को उठाकर पवित्र वचनों का अध्ययन करना पड़ेगा। और हाँ, यस, आप यूट्यूब के ऊपर यीशु मसीह की मूवीज़ को देख सकते हैं, क्रिश्चियन कंटेंट को देख सकते हैं, जो कि आपकी आत्मिक उन्नति में हेल्प करेगा। तो सारी बातों की एक बात कि फास्टिंग के दरमियान आप हर चीज में, हर बात में और हर विचार में परमेश्वर को लेकर आएंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हिस्सा रहेंगे। नाउ आप कहेंगे कि क्या सच में मुझे उपवास करना चाहिए या जरूरी है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि आप परमेश्वर को कितना चाहते हैं, उसके मसाक, उसकी सामर्थ को कितना अपनी जिंदगी में चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा रूह अल कद्दूस आपको लीड करे, आपको अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करे? तो आपको उपवास रखने की जरूरत है। सी, यीशु मसीह को देखिए, प्रभु यीशु ने उपवास किया, ही फास्टेड फॉर 40 डेज, और वो हमारी एग्जाम्पल है, वो हमारे मॉडल है। तो अगर प्रभु यीशु ने उपवास किया तो हमें भी क्यों नहीं करना चाहिए? अब सवाल यहां पर यह है कि क्यों प्रभु यीशु हमारी एग्जाम्पल या हमारे मॉडल हैं? तो सुनिए इस बात को। जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए तो उन्होंने किसी तरह से ये अलाउ किया कि हम उसकी देह बने, उसका शरीर बने, जो बलिदान हुआ था, कुर्बान हुआ था। पवित्र वचन में जब हम देखते हैं तो वचन कई बार हमसे ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है, प्रभु यीशु की रूह हमारे साथ है। तो जिसका सिंपली मतलब ये है कि प्रभु यीशु की रूह हमारे अंदर है और हम अब प्रभु यीशु की देह या उसका मंदिर बन गए हैं। अब इस पृथ्वी के ऊपर हमारी जिंदगी हमारी नहीं है, वरन प्रभु यीशु की जिंदगी है। ये बहुत ही डीप है। अगर आप इसे समझते हैं तो ये जिंदगी अब प्रभु यीशु की जिंदगी है। इट्स अ पैरेलल ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो इसीलिए जबकि हम मसीह की देह हैं, उसकी बॉडी हैं, तो हमें भी वैसे ही दिखना या करना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने किया और वह दिखे थे। यस, ऑफ कोर्स, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, हमें भी बपतिस्मा लेने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की तो हमें भी प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए? और जब प्रभु यीशु ने उपवास रखा है, फास्टिंग की है, तो हमें उसकी एग्जाम्पल को देखना चाहिए, उसे अपना मॉडल बनाकर उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती अध्याय 4 वचन 1। तब उस समय आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो प्रभु यीशु ने फास्टिंग की और फास्टिंग प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल था। और प्रभु यीशु चाहते हैं कि उसके पीछे चलने वाले, उसके चेले भी उपवास करें। और इसीलिए उन्होंने वचन में कहा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6:16 में, कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो सबसे पहली बात इस वचन से हम ध्यान करें कि प्रभु यीशु जब अपने चेलों से कहते हैं तो वह कहते हैं कि जब तुम उपवास करो, वह ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम उपवास करो। तो इसका सिंपली मतलब यह है कि प्रभु यीशु एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके चेले, उसके पीछे चलने वाले उपवास करें, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं।
और साथ ही प्रभु यीशु ये भी बता रहे हैं कि आपका उपवास होना कैसा चाहिए। वह कहते हैं कि उपवास करते समय आप लोगों को मत बताओ, शो ऑफ करने के लिए उपवास मत करो, जैसे सदूकी फरीसी करते थे कि लोग जाने कि आप बहुत पवित्र हैं और फिर आप इसका घमंड करो कि मैं बहुत उपवास करता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो एकांत में अपने कमरे में जाओ, और इस उपवास के बारे में आपको और आपके पिता को पता होना चाहिए, और फिर आपका पिता इसके प्रति आपको प्रतिफल, रिवॉर्ड देगा। तो और रीजन या कारण कि हमें उपवास क्यों करना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु सामर्थ के साथ भरे हुए, ताकत के साथ, पवित्र आत्मा की मसा के साथ भरे हुए एक शख्स थे, और उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे, वे अद्भुत कार्य करते थे। और जब हम मत्ती 17 में देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु एक लड़के को चंगा करते हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के साथ ग्रस्त था। तो इस डिलीवरेंस को, इस रिहाई को, इस चमत्कार को प्रभु यीशु के चेलों ने देखा, और वह प्रभु यीशु से पूछते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकें, हाउ वर यू एबल टू डू दिस, क्योंकि पहले वह ट्राई कर चुके थे लेकिन वह इस लड़के को चंगा नहीं कर सके थे। इसलिए वह प्रभु यीशु से पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया। और देखिए प्रभु यीशु ने उनके इस सवाल का जवाब क्या दिया, कैसे दिया। वह कहते हैं कि पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास, फास्टिंग के नहीं निकलती। तो प्रभु यीशु ने फास्टिंग के बारे में सिर्फ सिखाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं की, वरन उन्होंने खुद भी उपवास किया था, कर रहे थे, और इसीलिए उनके अंदर सामर्थ थी, ताकत थी कि वह ये सब कार्य कर सकते थे। अब हो सकता है कोई कहे कि वेल, खुदावंद यीशु मसीह वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह इंसान का रूप धारण करके एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में पैदा हुए थे, और उन्होंने ये करके दिखाया सब कुछ, ताकि हमें उदाहरण मिले कि हम भी वो करें और कर सकते हैं थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर, प्रार्थना और उपवास के द्वारा। तो जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने पिता के पास वापस चले गए तो पवित्र आत्मा उसके चेलों के ऊपर उतरा। वह भी लगातार उपवास में और प्रार्थना में लगे रहे। तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 में कि वह लोग उपवास करते थे। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये उपवास फास्टिंग के बाद ही था कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि अब मैं तैयार हूं बरनबास और शाऊल को इस्तेमाल करने के लिए, कि जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो जब आप कहते हैं कि क्या मुझे सच में उपवास फास्टिंग करनी चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके साथ बात करे या आपको इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर ने मुझे, आपको, हम सबको बुलाया है कि हम उसके कार्य में शामिल हों, उसका कार्य करें। लेकिन कई बार हम इंतजार करते रहते हैं कि प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। लेकिन अक्सर परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि हम उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें और फास्टिंग करें। प्रेरितों के काम में हम ये देखते हैं कि फास्टिंग करना प्रभु यीशु के चेलों की एक रेगुलर प्रैक्टिस थी। हम वचन 13:3 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। तो फास्टिंग को हम फिर देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 14 में। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने, यानी पौलुस और बरनबास ने, हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन यानी एल्डर्स ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो हम इन सब चैप्टर्स में इस एक बात को देखते हैं कि प्रेरितों ने, प्रभु यीशु के चेलों ने कितना गंभीरता से लिया था उपवास को, हर एक काम को करने के लिए और चर्च की किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए वह फास्टिंग करते थे और प्रेयर करते थे। तो फास्टिंग यानी उपवास हमें तैयार करता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर के कार्य को बड़ी सामर्थ्य के साथ कर सकें और पवित्रताई के साथ, धार्मिकता के साथ इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजार सकें। तो ये थी पहली डिस्कशन कि हमें फास्टिंग करना क्यों चाहिए या क्यों जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर और हमारी आत्मा में क्या होता है जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो फास्टिंग का है वो है 40 दिन।
अब सबसे पहले हमें इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनिए इस बात को। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कोई भाई या कोई बहन यह कहे कि प्रभु यीशु ने 40 दिन तक उपवास किया था, तो मैं भी 40 दिन तक उपवास करूंगा या करूंगी। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु की अगुवाई हुई थी। He was led by the Holy Spirit। और फिर मूसा, उसकी भी अगुवाई हुई थी परमेश्वर के द्वारा कि वो 40 दिन और 40 रात तक उपवास करे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वक्त है। और फिजिकली मोसेस परमेश्वर की उपस्थिति में था, जो उसे सस्टेन कर रही थी, संभाल रही थी। तो ये 40 दिन और 40 रात तक उपवास करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सडनली कहेंगे कि चलो मैं भी उपवास करके देखता हूँ 40 दिन 40 रात तक, या मज़ा आएगा ये करने के लिए। नहीं, इसके लिए सबसे पहली बात कि आपको पवित्र आत्मा की पुश होना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट बी लेड बाय द होली स्पिरिट। और ये भी संभव है, पॉसिबल है कि अगर आप 40 दिन रात और इससे ज़्यादा उपवास की कोशिश करते हैं तो फिजिकली आपके बॉडी को ख़तरा भी हो सकता है। और मोस्ट लाइकली जब हम नए नियम में देखते हैं तो जो विश्वासी थे वो फास्टिंग करते थे 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या 14 दिन या 21 दिन के लिए। और इतने दिनों की फास्टिंग भी हमें देखने को मिलती है बाइबल में, और परमेश्वर आदर करते हैं इतने दिनों की फास्टिंग का भी, और ये लाभदायक भी है। तो हाँ, आप 7 या 21 दिन के बीच का दिनों का फास्टिंग कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं 40 दिन के फास्टिंग के लिए, तो आपको बहुत ही डिसर्नमेंट के साथ जाना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा की हेल्प मांगनी पड़ेगी। प्रार्थना कीजिए, और ये बहुत ही जरूरी है कि आप डिसर्नमेंट के साथ जाएं। और फिर मेडिकली स्पीकिंग, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हमारी बॉडी बिना खाने के 40 दिन तक जीवित रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है, अगर इसे अच्छे से पानी मिलता रहे, हाइड्रेटेड रहे तो। और 21 से लेकर 40 दिन के बीच में जो हमारी बॉडी है वो खतरे में जाना शुरू हो जाती है, और कई हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो डेड होने की भी संभावना हो सकती है। तो यस, हाँ, हमारी बॉडी, हमारा शरीर इतने लंबे समय तक चल सकता है बिना खाने के, अगर इसे प्रॉपर्ली पानी मिलता रहे, इसे हाइड्रेटेड रखा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सावधानी के साथ, डिसर्नमेंट के साथ और पवित्र आत्मा की हेल्प के साथ ही आप ये फैसला लें या इसमें आएँ। और ये थी 40 दिन के फास्टिंग की बात। अब अगर आप 7 दिन के, 14 दिन के या 21 दिन के फास्टिंग में भी आना चाहते हैं, तो देखिए कि आप फिजिकली फिट हैं, ठीक हैं, और अगर आपको कुछ मुश्किल लगती है अपने शरीर में, तो डॉक्टर के साथ बात कीजिए, उन्हें पूछ कर ही ये फैसला लेना। और फिर बहुत से शारीरिक या फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं फास्टिंग के, जैसे कि मेडिकली बताया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फास्टिंग हमारी मदद करती है कि बुरी खाने की आदतें जो हमें लगी हुई हैं, ये इनसे हमें छुटकारा देती है। फास्टिंग के दौरान जंक फूड से हमें छुटकारा मिलता है, जो कि हमारी सेहत के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। फास्टिंग करना हमारे शरीर को ये चांस देता है कि जो जंक, जो गंदगी हमारे शरीर में गई होती है, जिसे कि हम कंज्यूम करते हैं, तो फास्टिंग के दरमियान हमारी बॉडी उन सारे टॉक्सिन्स को, सारे जंक को जो जमा हुए रहते हैं हमारे बॉडी में, तो फास्टिंग के दरमियान हमारा शरीर उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो सारा जंक ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी क्लीन और फ्रेश हो जाती है। और ये क्लीनिंग सिर्फ हमारी बॉडी में ही नहीं होती है, वरन हमारी जो ज़ुबान है वो भी साफ़ हो जाती है। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ज़ुबान के, वो फ्रेश हो जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाते हैं, जिससे कि हर एक फ्रूट को या किसी भी चीज़ को आप खाएंगे तो वो आपके लिए एक अलग ही टेस्ट को लेकर आएगी। तो ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स फास्टिंग के, उपवास के कुछ शारीरिक फायदे। अब हम बात करेंगे आत्मिक फायदों की, तो वो बात करेंगे हम अपने इस फास्टिंग सीरीज़ के पार्ट 2 में, और भी बहुत कुछ सीखेंगे फास्टिंग के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हम सब लोग फास्टिंग की सच्चाई को जान सकें, इसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को जान सकें, और अपनी आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर सकें और खुदा को करीब से जान सकें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन सून इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो।